मेरे चाचू ने मुझे कमरे से आवाज़ दी। मुझे कहा कि ये वीडियो देखो कितनी अच्छी है। मेरी नज़रें जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ रही थीं तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो वीडियो तो मेरी थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो छुपके से मेरे चाचू ने वीडियो बना ली और मुझे कहा कि मेरी प्यास को बुझाओ, वरना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। ऊपर जा नाजरीन, मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 16 साल है। मेरी बहन का नाम जरीना है, उसकी उम्र 18 साल थी। हम सिर्फ 2 ही बहनें थे। मेरे अब्बू और अम्मी का बचपन में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। हम दोनों बहनें बहुत छोटी थी। हमें हमारे चाचू ने पाला था। मेरे चाचू की एक बीवी थी जिसका नाम सलमा था, और मेरे चाचू का एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल थी। उसका नाम उमर था। हम पंजाब फैसलाबाद के रहने वाले हैं। हम ख़ानदानी अमीर थे। मेरे अब्बा की बहुत सारी ज़मीनें थीं। अब वो ज़मीन मेरे चाचू के पास है। हम दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं और हमारी तालीम का सारा खर्च मेरे चाचू उठाते थे, क्योंकि हमारी ज़मीनों से अच्छे पैसे आते हैं। मुझे मेरे चाचू ने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारा बाप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब मैं जब जवान हुई थी, मैंने ये महसूस किया था कि मेरे चाचू मुझे अजीब से नज़रों से देखता रहता है। उठते बैठते वो मुझे घूरता रहता है। शुरू में मुझे समझ नहीं आई थी कि वो ऐसी नज़रों से क्यों देख रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई थी। वो मेरी बहन को ऐसी नज़रों से नहीं देखता था, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सांवला था। मैं देखने में इतनी भी नहीं थी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा रंग बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद था, और मेरे आगे का सिस्टम बड़ा था और पीछे की गाड़ी भी बहुत बड़ी थी। लेकिन मेरे कज़न उमर पसंद करती थी कि क्योंकि हम बचपन से साथ रहे, उमर भी देखने में लंबा चौड़ा नौजवान था। उसका कद भी बड़ा था, गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा था। क्योंकि अब उमर ने तालीम मुकम्मल कर ली थी, वो अब्बू के साथ ज़मीनों के काम में लग गया था। मुझे एक दिन मेरी बहन जरीना कहने लगी कि मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। जब मैंने अपनी बहन के मुंह से ये सुना तो मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात दबा दिया, अपनी बहन की खुशी के लिए। क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुस्न बहुत ज़्यादा दिया था, मुझे कोई भी लड़का मिल सकता था। इसलिए जब मैंने अपनी बहन से ये सुना कि उमर भी उसको पसंद करता तो मुझे दुख से ज़्यादा खुशी हुई। चलो, मेरी बहन का घर तो बस जाएगा। फिर मैंने कहा, जरीना क्या बात है, उमर को बोलो वो चाचा से बात करे। अब कारोबार करता है तो तुम दोनों शादी कर लो। जरीना कहने लगी, इसीलिए तो दर्द लगता है, वो अपने अब्बू से बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम करो। मैंने कहा, जरीना तुम फिक्र न करो, आज चाचू को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम्हें डरने की क्या है। जब मैंने ये बोला तो मेरी बहन खुश हो गई और मुझे गले से लगा लिया। मुझे कहा, समीना मेरा ये काम कर दो, सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगी। तो मैंने कहा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। फिर इसी तरह शाम भी हो गई। चाचू और उमर घर आए तो मैंने चाचू को कमरे में बुलाया। मैंने कहा, चाचू मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरे चाचू ने कहा कि सब खैरियत तो है समीना, क्या हुआ, आज अकेले बुला रही हो। उनके बोलने के अंदाज से मुझे समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। वो शायद मुझे समझ रहे थे कि मैं भी उनको पसंद करने लगी हूँ। फिर मैंने चाचू को हाथ से पकड़ा और सीधा कमरे में ले गई। मैंने कहा, चाचू यहाँ बैठिए, आप चाय पिएंगे या पानी। मेरा चाचू कहने लगा, मैं फ़िलहाल तो पानी पीऊँगा। फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल लाई, अपने चाचू को पिलाया। फिर मैंने चाचू को मुखातिब किया। मैंने कहा, चाचू बात दरअसल ये है कि मेरी बहन जरीना और आपका बेटा उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो मेरा चाचू कहने लगा, ये तो तुम क्या कह रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे बारे में तो गलत सोचेंगे। मैं तुम दोनों से फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहनों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बनता है ज़मीन का। लोग तो यही सोचेंगे कि मैं अपने बेटे से इसीलिए तुम्हारी बहन की शादी करवाऊं ताकि ज़मीनें मेरी हो जाएं। मैंने कहा, नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है, ज़मीनें हम दोनों बहनों की हैं और आपको नहीं मिलेंगी, ये आप भूल जाना। फिर मेरे चाचू कहने लगा, नहीं नहीं, उमर की शादी में कहीं और कराऊंगा। तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो उमर को भूल जाए, और अगर उसकी शादी करनी इतनी जल्दी है तो मैं उसकी शादी करवा देता हूँ। मैंने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, जरीना को शादी की जल्दी नहीं है, वो तो उमर भाई को पसंद करते हैं, आप चाहें तो उमर से पूछ लें। फिर मेरे चाचू गुस्सा से कहने लगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इन दोनों की शादी नहीं कराऊंगा। जब मैंने ये सुना तो मैं तो परेशान ही हो गई, क्योंकि मेरी बहन तो मुझे बड़ी उम्मीदों से कहा था। फिर मैंने कहा, चाचू अगर आपकी कोई शर्त वगैरह है तो आप, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू तो इंतकाल हो चुके हैं, बहन होने के नाते जो भी हमसे होगा हम हमारी साथ बात कर सकते हैं। फिर मेरे चाचू ने कहा कि एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो मैं इन दोनों की शादी इसी हफ्ते में करा दूंगा।
जब उसने ये बोला तो मुझे घूरने लगा, सर से लेकर पैर तक मुझे देखने लगा। मुझे तो समझ आ गई थी कि मेरे चाचू क्या शर्त रखने वाला है, लेकिन फिर मैंने अनजान मनते हुए कहा, मैंने कहा बताएं चाचू, आपको ज़मीनें चाहिए? फिर वो कहने लगा, नहीं, ज़मीनें तो मेरे पास भी हैं, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से कराना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मेरे चाचू ने कुर्बानी का नाम लिया तो मैं समझ गई कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन फिर मैंने अनजान मनते हुए कहा कि मुझे कुर्बानी देनी होगी। वो कहने लगा कि अभी तो मैं नहीं बता सकता, कल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम एक वादा करो कि बाद में घर में से किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने कहा, चाचू ऐसी भी क्या बात है, आप बता दें अभी। फिर मेरा चाचू कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि किसी को बताओगी नहीं, और मैं तुम्हें कल बताऊंगा तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी। फिर मैंने चाचू से हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। फिर मेरा चाचू कहने लगा, मुझे लग रहा है कि तुम उसके लिए हर कुर्बानी तो तैयार रहना। मैंने कहा, चाचू तैयार क्या, कहीं बाहर चलना है? वो कहने लगा, नहीं, बाहर कहीं नहीं चलना, बस कपड़े साफ सुथरे पहन लेना और थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना रात को। जब उसने ये बोला तो फिर मैंने कहा, चाचू आप खुल के बोलें, आप बोलने क्या चाहते हैं? फिर चाचू ने कहा, समीना, बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ और बीवी के दरमियान होता है। अब मैं समझ गई थी। मैंने कहा, चाचू ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटियों जैसी हूँ, आप मुझसे ये काम कैसे बोल सकते हैं? मेरा चाचू कहने लगा, समीना दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हें पिछले साल से पसंद करने लगा हूँ। जब से तुम बड़ी हुई हो उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस मैं कहने से डरता था, जो आज मौका मिल गया तो मैंने सोचा कि तुम्हें कह दूं। मैंने कहा, चाचू ये काम नहीं हो सकता, आप इस काम को भूल जाएं। फिर मेरा चाचू कहने लगा, समीना अगर तुम प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे तरीक हैं अपना काम निकलवाने के। तो मैंने कहा, चाचू आप मुझे डरा रहे हैं, आप क्या करेंगे अगर मैंने नहीं मानी? फिर चाचू ने कहा कि इधर आओ, मैं मोबाइल में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा चाचू ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और एक वीडियो पे लेकर मेरे तरफ थी। जैसे मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने चाचू पे गुस्सा करना चाहा। मैंने कहा, आप इस तरह के शख्स हैं, मुझे अंदाजा भी नहीं था ऐसा काम करेंगे। फिर वो कहने लगा, आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाओ, घर में कोई और न सुन ले। जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने हार मान ली। फिर मैंने सोचा कि उनका काम करने के लिए सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और दूसरी तरफ मुझे मेरी बहन की खुशी भी नजर आ रही थी। तो मैंने कहा, चाचू आप फिर मुझे कुछ सोचने का मौका दें। फिर मेरा चाचू कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। फिर मैंने कहा, चाचू मेरी भी एक शर्त होगी। फिर मेरा चाचू कहने लगा, वही जरीना की शादी, वो मैं करा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, नहीं चाचू, इसके अलावा मेरी एक और शर्त भी है। मेरा चाचू कहने लगा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त होगी? मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अब मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बहन मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे आहिस्ता से पूछने लगी, समीना बताओ चाचू ने क्या कहा? मैंने कहा, उसने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, आधा काम हो गया है और आधा काम वो भी हो जाएगा। ये सुनने के मेरी बहन काफी खुश हुई, लेकिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मुझे भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।